नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, एक आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म है। तो आप लोग इस छोटे से गूगल फॉर्म को भरें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारियों के लिए। साथ ही आप लोग जो हैं क्लास 24 का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, जहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक के जो हैं लाइव बैचेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर जनरल की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, तो उसके लिए प्रयासरत हैं और कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्द जो है बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर बातचीत की जाए और प्रयास किए जाएँ। काफ़ी छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं इस चीज़ को लेकर। तो थोड़ा-सा प्रयास आप लोग भी कीजिए और ट्विटर पर आप लोग देखते भी होंगे कितने रीकमेंट होते हैं। तो काफ़ी कुछ जारी है, अब देखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। कंप्लीट लाइव बैचेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल बैचेज़ हैं, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो ये क्लास 24 का एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में राजस्थान एग्ज़ाम वाला जो सेक्शन है, उसमें कंप्यूटर अनुदेशक का जो बैच है, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला की अपन बात कर रहे हैं आज, और राजस्थान में जो छतरी और स्मारक हैं, उनको लेकर पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे अपन पढ़ते हैं कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, ठीक है? तो इस तरीके से काफ़ी जो है वो खंभों को लेकर पूछ लेते हैं, काफ़ी स्थानों को लेकर पूछ लेते हैं। कहीं 8 खंभों की है, तो कहीं 12 खंभों की छतरी है, तो कहीं 32 है, तो कहीं 80 और 84 है। तो काफ़ी मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन इसको थोड़ा-सा ढंग से पढ़ के जाओगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है, सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। सेशन में पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोटा, अलवर, बूंदी और उदयपुर। तो वैसे ईज़ी है, क्योंकि 84 जो खंभों की छतरी है वो आप लोग सब जानते ही हैं, बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है? और महाराजा जो राव अनिरुद्ध सिंह हैं, ठीक है? वहीं 80 खंभों की छतरी जो है अलवर में है। ठीक है? 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। तो मूसी महारानी की छतरी, जिसको अपन क्या कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में है, और 84 खंभों की छतरी का जो निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। ठीक है? ये अपने को दोनों याद रखने हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी है। देखिए, बूंदी का इस तरीके से भी याद कर लेना है कि बूंदी कितनी है? 84 है। ठीक है? बूंदी कितनी है? 84 है। या फिर बूंदी में कितने, 1 लड्डू में कितनी बूंदी होती हैं? तो 84 बूंदी होती हैं। तो 84 खंभों की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बूंदी में है। और 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान जहाँ छतरी स्थित है, सही सुमेलित नहीं है? ठीक है? तो इसमें एक तो पालीवालों की छतरी श्री गंगानगर है, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर है, मूसी महारानी की छतरी अलवर है और सेठों की छतरी जो है वो रामगढ़ है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान जहाँ छतरी स्थित है लेकिन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, एक तो अलवर में है, ठीक है? और जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? वो बूंदी में है। तो एक तो पालीवाल की छतरी श्री गंगानगर, राव कल्याण की छतरी जो है वो बीकानेर, और सेठों की छतरी रामगढ़। तो ये भी सही है और राव कल्याण की छतरी भी सही है। पाली वालों की छतरी जो है वो श्री गंगानगर में नहीं है, तो पहले का जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, पाली वालों की छतरी श्री गंगानगर। तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट अपन बात करें, वापस सुमेलित करने का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। और देखिए, इसमें अगर अपन बात करें, सवाई जयसिंह की छतरी है, मूसी महारानी, तो मूसी महारानी की छतरी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अलवर, ठीक है? और गोपाल सिंह की छतरी है, सेठों की छतरी अभी अपन ने देखा ही था, ठीक है? तो सेठों की छतरी रामगढ़ के अंदर, तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए, बी का तो हो गया 1, तो बी का 1 इसमें है और बी का 1 इसमें है, और डी का जो है वो 2, एक तो इसमें है और 1 इसमें, तो ये तो वैसे भी अपना आंसर नहीं है और ये भी अपना गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर इसमें अपना ऑटोमेटिक राइट आंसर हो जाएगा। तो जयपुर के जो कछवाहा राजवंश हैं, इनकी जो छतरियाँ हैं वो गैटोर, ठीक है? तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और गोपाल सिंह की छतरी जो है वो करौली, ठीक है? करौली का संस्थापक भी था गोपाल सिंह, तो गोपाल सिंह की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? वो करौली में स्थित है। तो एक बार फिर से देख लेना, अगर अपन बात करें, सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? गैटोर, मूसी महारानी की छतरी अलवर, ठीक है? गोपाल सिंह की छतरी करौली, और सेठों की जो छतरी है वो रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये थोड़ा-सा अलग हटके क्वेश्चन भी है। बीबी जो है
जरीना का मकबरा, तो धौलपुर, अलवर, दौसा और करौली। तो देखिए बीबी जरीना का जो मकबरा है ये अभी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, धौलपुर में है। बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर के अंदर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? चलिए जब तक पृथ्वीराज को पढ़ते हैं, एक तो देखिए आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में जसवंत थड़ा, ठीक है, ये भी एक तरीके की छतरी है जिसको अपन राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल, इसे अपन राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और एक अभी अपन ने पढ़ा था पालीवालों की छतरियां, ठीक है, पालीवालों की छतरियां। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, या फिर इससे अपन शासकों की, ठीक है, इससे अपन किसकी छतरियां कहते हैं? शासकों की छतरियां कहते हैं। तो पालीवालों की जो छतरियां हैं वो जैसलमेर में है। पालीवालों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। 84 खंभों की छतरी अभी अपन ने बात की थी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये बूंदी में है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। और फतेह गुम्बद, क्वेश्चन क्या है? फतेह गुम्बद, तो फतेह गुम्बद कहाँ पर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये अलवर में है, ठीक है। ये चीजें आप लोग पढ़ते रहना। फतेह गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो फतेह गुम्बद अपने अलवर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? ठीक है, किले का नाम पूछा है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? तो गोगुंदा किला, चित्तौड़ किला, गोगुंदा किला, कुंभलगढ़ किला और मेहरानगढ़ किला। तो देखिए पृथ्वीराज जो है ये अपन जानते हैं ये तेज धावक था, ये तेज धावक था। और इसको जो है उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, ठीक है। इसी की जो दासी थी पुतल दे, उन्हीं का पुत्र था बनवीर, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य और उदय सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। और यहाँ पर आप सब लोग जानते भी हैं, ठीक है, कि इनकी जो है छतरी वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है। इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 12 खंभों की जो है वो छतरी है। और इनके जो भाई थे महाराणा सांगा, तो भविष्यवाणी आप लोगों ने सुनी होगी कि पृथ्वीराज, जयमल और राणा तो सांगा, तो कौन शासक बनेगा? सांगा शासक बनेगा, ठीक है। भाइयों ने इनको मारने का क्या किया था? प्रयास किया था। नेक्स्ट, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम था? ठीक है, फटाफट बता दो। जो इस राजघराने का जो है अंत्येष्टि स्थल, उसका क्या नाम था? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम, तो महासत्य, कागा, गैटोर और बड़ा बाग। तो देखिए अब ये पूछा है किसका? महासतिया है ये, ठीक है, ये महासतिया आएगा यहाँ पर। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि का जो नाम है, तो बिल्कुल महासतियों का टीला जो आहड़ उदयपुर में है, ये इनका जो है स्थल है। नेक्स्ट, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का इसको अपन क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका जो निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। जोधपुर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, उन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। तो जोधपुर के जो है, एक तो राजस्थान का इसलिए क्या कहलाता है? ताजमहल कहलाता है। निर्माण की अगर तारीख पूछ ले, 1889 में सरदार सिंह ने करवाया था। और जब आप मेहरानगढ़ दुर्ग देखेंगे उसकी तलहटी में स्थित है, ठीक है। और इसमें क्या है, जोधपुर के जितने भी राजा हैं उनके चित्र लगे हुए हैं यहाँ पर, जोधपुर के राजाओं के चित्र लगे हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, गैटोर स्थित कछवाहा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? तो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने जयपुर देखा है तो आप लोगों को पता भी होगा कि एक तो देखिए जब आप है ना जयपुर में जाएंगे, तो एक तो अगर आप गढ़ गणेश जाएं कभी, ठीक है, अगर कभी गढ़ गणेश जाएं, तो इस गढ़ गणेश मंदिर के जैसे अपन चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो वहीं पर ही जो छतरियां बनी हुई है वो गैटोर की छतरियां बनी हुई हैं। और गढ़ गणेश के पास जो किला है वो जो है अपना नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़, नाहर सिंह भूमिया के जो नाम पर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाहरगढ़ अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? ठीक है, जोधपुर में अब देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें छतरियां स्थित नहीं है। तो वैसे आप सब लोग जानते हैं, काफी मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मंडोर तो एक तो देखिए कहाँ पर पड़ता है? मंडोर जो है वो जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। मंडोर कहाँ पर पड़ता है? एक तो जोधपुर में पड़ता है। मामा भांजा की छतरी जो है ये भी जोधपुर में है। जसवंत थड़ा भी आपने पढ़ा, जोधपुर में है। तो 8 खंभों की जो छतरी है वो जोधपुर में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था, किस छतरी को सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी और गोपाल सिंह की
छतरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राम गोपाल पोद्दार की छतरी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में? तो देखिए दुर्गादास राठौड़ जिसको मारवाड़ का अणबिंद्या मोती कहा जाता है। मारवाड़ का इसको क्या कहा जाता है? अणबिंद्या मोती, ठीक है? और इसने क्या किया था 30 वर्षीय जो है मुगल राठौड़ जो है या मुगल राजपूत संघर्ष को जन्म दिया था महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए। तो इनको देखिए लास्ट में देश निकाला दे दिया था। तो अब जो है इनकी एमपी में जो है शिप्रा नदी के किनारे इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में, इनकी छतरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अभी देखिए अगर 32 खंभों की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक रहा है, रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक रहा है हमीर। तो हमीर के जो पिता थे जेत्र सिंह, इन जेत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था। तो इनके 32 वर्षों के शासन की याद में इन्होंने एक छतरी बनवाई थी। तो जिसे जो है 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कहते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही एक अगर अपन बात करें राजस्थान में 2 32 खंभों की छतरी हैं, तो दूसरी जो है वो जगन्नाथ कछवाहा की, ठीक है? ये जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। लिख लेना इन क्वेश्चंस को, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जो है वो भी 32 खंभों की है और वो भी कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, ये कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपन बात करें मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था मूसी महारानी की जो छतरी है 80 खंभों की, ये कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। तो इस छतरी का जो निर्माण है ये महाराजा विनय सिंह ने, ठीक है, ये महाराजा विनय सिंह ने 1815 में करवाया था। ठीक है, और किसके लिए कराया था? महाराजा जो बख्तावर सिंह थे, महाराजा बख्तावर सिंह और जो मूसी महारानी थी, ठीक है, मूसी महारानी अलवर, तो इनकी स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने 1815 में। तो थोड़े से फैक्ट याद रखोगे तो थोड़ा सा अपने लिए अच्छा रहेगा। क्षत्रियो व उनके स्थानों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर दे दो और नीचे वाले का भी राइट आंसर दे दो, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी अभी मैंने आपको बताया कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी जो है वो मंडोर, 80 खंभों की छतरी, ठीक है, तो 80 खंभों की छतरी नहीं है, 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी है। 80 खंभों की छतरी अभी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, तो ये 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये अलवर में है, मूसी महारानी की छतरी। लास्ट वीडियो क्या मतलब लास्ट क्वेश्चन में बात की थी। और मामा भांजे की जो छतरी है ये भी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, तो 84 खंभों की जो छतरी है, एक तो 80 खंभों की छतरी अलवर मैंने अभी बताया था, महाराजा विनय सिंह करवाया था 1815 में बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की याद में। और वहीं 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी के देवपुरा गांव में है। ये कौन से गांव में है? देवपुरा गांव में है। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी या इसको धीवा और भीवा, ठीक है, या धन्ना भीवा, ठीक है, धन्ना और भीवा की जो छतरी है इसको इसको भी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसमें लोह पोल पर, उसमें कहाँ पर स्थित है? ये लोह पोल में स्थित है। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये लड़ते हुए मारे गए थे सोलंकियों के साथ। सोलंकियों के जीजा के द्वारा जो है वो जहर की गोली दी थी, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जयमल मारे गए थे सोलंकियों के साथ लड़ते हुए, तब जो है महाराणा सांगा शासक बने थे। कौन सुमेलित नहीं है? शारबाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां। देखिए इसको मैं याद करवाता हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो बड़ा बाग की जो छतरियां हैं ये भी कहाँ पर हैं? तो ये जैसलमेर। चारबाग की छतरियां हैं कोटा, राव कल्याणमल की छतरी और 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी आप सब लोग जानते ही हैं बूंदी है। और राव कल्याणमल जोधपुर के शासक नहीं थे, ये कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट वही छतरियां और उनका मिलान करना है, कौन सी छतरी कहाँ पर है? वैसे इजी हो जाता है। गैटोर की जो छतरियां हैं वो जयपुर में है, पहले का 4, तो इन 3 में 4 है, तो ये वाला तो अपना ऑप्शन गलत हो गया। जोधपुर की अगर अपन बात करें तो जोधपुर में कौन सी है? तो जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में। और कोटा में क्या है? छत्रविलास। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना 3 नंबर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवार या अमीर व्यापारी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाए जाते थे?
तो फटाफट ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था। इसको अपन दरगाह कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, छतरी कहते हैं या पोल कहते हैं। निम्न में से कौन-सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है, जो शासक परिवार या व्यापारियों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया जाता था? तो बिल्कुल अपन जब छतरियाँ पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? छतरियाँ। निम्नलिखित को मिलान करना है। एक तो सेठों की छतरी बूंदी है, 84 खंभों की छतरी करौली है, गोपाल सिंह की छतरी अलवर है और मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो इनको मिलान करना है, ठीक है? तो सेठों की छतरियाँ जैसे अपन ने बात की थी कि ये कहाँ पर है? रामगढ़ में है। सेठों की छतरियाँ कहाँ पर है? रामगढ़ में। तो पहले का 4, ठीक है? तो और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी में है, मूसी महारानी की छतरी 84 खंभों की जो छतरी है, ये कहाँ पर है? तो ये जो है अपने बूंदी जिले में हो गया, ठीक है? तो इसका 1 हो गया और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? तो अलवर में हो जाएगी और मूसी महारानी सॉरी गोपाल सिंह की छतरी करौली और मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? ये अलवर में हो जाएगी, तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में और गोपाल सिंह की छतरी करौली में और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपन थोड़ा-सा बावड़ियों के बारे में देख लेते हैं, बावड़ियाँ भी अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं। तो बावड़ियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सम्मिलित करते हुए सही जो है वो कूट का चयन करना है। तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिसके निर्माता कौन थे? नौलखा बावड़ी, ठीक है? डूंगरपुर और रानी जी की बावड़ी बूंदी और चतर धाबाई की जो छतरी है वो बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर है। तो इसका जो निर्माता था वो बिल्कुल राम रसदेव था, ठीक है? राम रसदेव त्रिमुखी बावड़ी। अगर नौलखा बावड़ी अपन डूंगरपुर की बात करें तो प्रियमल या प्रिमल देवी, ठीक है? और रानी जी की बावड़ी है बूंदी उसका बीका और चतर दवाई की जो बावड़ी है वो नाथावत के द्वारा निर्मित है, ठीक है? नहीं थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा-सा। वापस देखते हैं वापस। एक मिनट रुकना। देखिए, त्रिमुखी जो बावड़ी है, वो तो आप लोगों को मैंने बताया उदयपुर। उदयपुर में इसका निर्माण किसने करवाया था? रामरसदेव ने, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, तो ये बिल्कुल किसने बनवाई थी? प्रिमल देवी ने, ठीक है? अब अगर अपन बात करें रानी जी की बावड़ी बूंदी, तो ये नाथावत और चतरा दवाई की जो बावड़ी है बूंदी, तो ये बीक, ठीक है? तो इसका कितना नंबर राइट आंसर हो जाएगा? 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4, 3 और 2, ठीक है? 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट अपन बात करें पन्ना मीना की बावड़ी। ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। पन्ना मीना तो राजस्थान में मीना कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जयपुर में। तो पन्ना मीना की बावड़ी भी कहाँ पर? ये राजस्थान पुलिस में तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो तुर्जी का झालरा, आभानेरी का चांद बावड़ी, भंडौर की बड़ी बावड़ी और पन्ना मीना की बावड़ी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट जो है थोड़ा-सा अलग हटके क्वेश्चन है। वैसे ईज़ी है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, घुमा-फिरा के पूछा है यहाँ पर। तो भारत की सबसे बड़ी जो है बावड़ी है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप सब लोग जानते हैं कौन-सी बावड़ी हो जाएगी? ये आभानेरी बावड़ी जो है वो 200 हो जाएगा, ठीक है? एक तो देखिए तुर्जी का झालरा, ठीक है? यहाँ पर तुर्जी का जो झालरा है वो कहाँ पर पड़ता है? वो जोधपुर में पड़ता है। ये अलग हट के क्वेश्चन था, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेना कि जो तुर्जी का झालरा है ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें आभानेरी बावड़ी जो है ये दौसा में है और भंडारों की जो है बड़ी बावड़ी, ठीक है? एक मिनट अगर आप यहाँ पर अगर देखें आभानेरी की जो चांद बावड़ी है, ठीक है? इस बावड़ी कौन-सी शताब्दी में बनी हुई है? तो ये 9th जो है एरा 9th शताब्दी में बनी है और राजा चंद्रा द्वारा बनाई गई थी। 13 मंजिल गहरी है, ठीक है? ये कितना? 13 मंजिल गहरी है और 3500 से अधिक क्या है यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। और वहीं अगर बात करें भंडारों की बड़ी बावड़ी तो जैसलमेर है और पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये आमेर में है, ठीक है? पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में है। नेक्स्ट बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है? बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गायत्री देवी, नाथावती, उमादेव भट्टाणी और कृष्णा कुमारी जी। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये नाथावती जी के द्वारा करवाया गया था। अभी देखिए अपन ने 2 क्वेश्चन पहले बात भी की है। रानी जी की बावड़ी बूंदी तो किसके द्वारा? नाथावत जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आभानेरी दौसा। ये कहाँ पर हो जाएगा? आभानेरी दौसा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है। तो धाबाई देवी की छतरी भी आता है, धाबाई कुंड भी आता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर बताओ कहाँ पर स्थित है? धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है, ठीक है? और
अगर देखिए एक चाँद बावड़ी का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लें ना किस काल की है, तो ये गुर्जर प्रतिहार काल की है। तो राजस्थान के किस किले में हाड़ी रानी बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस किले में जो है हाड़ी रानी बावड़ी स्थित है? तो कोटा, बूंदी, टोंक और जयपुर। तो देखिए ये हाड़ी रानी की देखिए अब कोटा, बूंदी अपने को अगर नहीं पढ़ा तो अपने को ऑप्शन ये लगता है, ठीक है? तो जबकि ये कहाँ पर स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में स्थित है, ठीक है? तो अलग हट के क्वेश्चन हो जाता है, जबकि हाड़ाओं का जो क्षेत्र रहा है वो कोटा, बूंदी रहा है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान की स्वतंत्रता का कड़ी कहलाता है, नागौर दरबार, ठीक है? और वहीं पर उसने अकाल राहत कार्य के लिए जो है इसका निर्माण करवाया था, शुक्र तालाब। तो राजस्थान के देवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? देवारी जो है यहाँ पर जो है त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देवारी समझौता भी हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा हो तो इतिहास में, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है देवारी समझौता, खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए ये समझौता किया गया था। तो फटाफट इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? तो भट्टानी, रानी रूपलदेव, रानी भीमलदेव और रानी रामरसदेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रानी रामरसदेव। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो नाचन की बावड़ी है, चांद बावड़ी है, रानी की बावड़ी है और ईदगाह की। तो सबसे बड़ी बावड़ी कहाँ पर? जो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। वैसे राजस्थान की शायद सबसे बड़ी बावड़ी तो ये चांद बावड़ी है जो दौसा में स्थित है, लेकिन जोधपुर के बारे में पूछा है तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ये सीईटी में पूछा गया था। चांद बावड़ी जो है आभानेरी दौसा में है, ठीक है? चांद बावड़ी है राजस्थान की, ठीक है? और आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? ठीक है? राजस्थान की सबसे बावड़ी जो है दौसा में स्थित है, ठीक है? आभानेरी दौसा में स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये चांद बावड़ी। आभानेरी के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं? तो यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो कौन-कौन से सही हो जाएँगे? ठीक है, तो देखिए अब पीपलाद माता का मंदिर कहाँ पर है? अगर ये आप लोगों को पता है तो अपना ऑप्शन जो है ये आप लोग गलत हो जाएगा, बाकी 2 हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था प्रतिहार कालीन है सामंत चौहानों के द्वारा, ठीक है? और चाँद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि 13 मंजिल गहरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, उमा दे भट्याणी और पार्वती सिसोदेनी। ठीक है, तो बहुजीरो जो तालाब था वो स्वरूप दे झाली ने करवाया था। ठीक है, और हाड़ी हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो टोडा रायसिंह। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है हाड़ी रानी। गलत युग्म को चुनना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर है, चांद बावड़ी दौसा है और मंदाकिनी बावड़ी अजमेर है। तो बिल्कुल यही गलत आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। और बावड़ी और स्थान सुमेलित हैं, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। ठीक है, अब पहला ही अपना सुमेलित है तो अपन तो इसी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, तो ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये प्रेमल देवी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। तो सीकर, दौसा, बूंदी और उदयपुर, तो ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बूंदी आ जाएगा। किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। बावड़ियों जैसे घंटियों का शहर जो है वो झालरापाटन है, तो वैसे ही जो है बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग सब जानते ही हैं बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? तो बूंदी को। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दौसा में, तो हर्षद माता का मंदिर भी कहाँ पर हो गया? दौसा। 9 मंजिल बावड़ी कहाँ पर स्थित है और उसका निर्माता कौन है? तो अभी अपन ने 11 मंजिल की देखी थी, तो जो नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिले में है, टोडरमल इसका क्या था? निर्माता था। तो सेकंड नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपने राइट आंसर हो जाएगा नीमराणा कोटपुतली बहरोड। तो राजस्थान के किस स्थान पर भूतों की बावड़ी है? ठीक है, भूतों की बावड़ी किस स्थान पर है? तो ये मोजमाबाद जयपुर में है। और भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो भंडारोज जो है वो दौसा में स्थित है। ठीक है, तो साथियों ये अपना आज का सेशन था। जो टॉपिक के क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वो कंप्लीट करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक हैं ये अपन जो है क्लास 24 के एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव बैच है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी को बेहतरीन कीजिए, एग्जाम तय समय पर है, हो सकता है वैकेंसियाँ बढ़ जाए। तो क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट ग्रेड की भी बढ़ी है वैकेंसियाँ एग्जाम होने के बाद, उसमें
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तो जो है 6 महीने बाद वैकेंसियाँ बढ़ाई हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहिए और बढ़िया तरीके से तैयारियाँ कीजिए। तो जुड़े रहिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद सभी को।